नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मनसे चीफ राज ठाकरे ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के नेता जितेंद्र अवार्ड की बौखलाहट आई है सामने। जितेंद्र अवार्ड ने ट्वीट कर राज ठाकरे पर साधा निशाना। आपको बता दें कि जिस तरीके से लाउडस्पीकर के मामले को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार और बीजेपी और राज ठाकरे एक जैसे बयान दिखाई दे रहे हैं, महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर हमलावर है। और इसी बीच कल राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और कहा था कि ये बहुत अच्छा फैसला है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने 72 घंटों में 11,000 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर उतारने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। हमारे पास योगी नहीं है, हमारे पास भोंगी है। उसी को लेकर आज एनसीपी के नेता जितेंद्र अवार्ड की बौखलाहट आज सामने आई है, जिसमें आज जितेंद्र अवार्ड ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें जितेंद्र अवार्ड लिखते हैं कि कुछ योगी हैं, कुछ पीड़ित हैं और कुछ मानसिक रूप से बीमार हैं। यानी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अल्टीमेटम दे चुके हैं राज ठाकरे, जो कि मनसे के चीफ हैं, उन्होंने ये चेतावनी जो है वो महाविकास अघाड़ी सरकार को कई दिनों पहले दी है कि 3 मई तक अवैध लाउडस्पीकर जो महाराष्ट्र में लगे हुए हैं वो हट जाने चाहिए, वरना उसके बाद वो आंदोलन करेंगे और महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगेंगे। पर इसी को लेकर आज महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार लाउडस्पीकरों को लेकर कार्रवाई जारी है। 11,000 लाउडस्पीकर हैं जो हटा दिए गए हैं और 35,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की ध्वनि को सीमित करने की बात कही गई है। यानी कि नियम कानून तय कर दिए गए हैं उन 35,000 लाउडस्पीकर के लिए कि इतनी ही ध्वनि होनी चाहिए जितनी की जरूरत हो, और बाकी के लोग जो आसपास रहते हैं उन लोगों को लाउडस्पीकर से कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। जिसको लेकर कल देश दुनिया से लोग जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है वो काबिले तारीफ है। हम किसी की धर्म भावनाओं को लेकर भी ना देखें तो योगी आदित्यनाथ के इस काम की काफी ज्यादा तारीफ सोशल मीडिया पर भी हो रही है। और इसी तरीके से तारीफ की थी कल मनसे के चीफ राज ठाकरे ने। कल उन्होंने 2 ट्वीट किए, एक मराठी में भी किया और एक इंग्लिश में भी किया। उसके बाद आज लगातार जिस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं की कि जितेंद्र अवार्ड इस तरीके से बात कह रहे हैं कि कुछ योगी हैं, कुछ बीमार हैं और कुछ मानसिक रूप से बीमार हैं। यानी कि किस तरीके से सारी चीजों को लेकर, लाउडस्पीकर के मामले को लेकर कहीं ना कहीं एनसीपी फिर से एक बार तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। और इसी तरीके की बयान अभी से नहीं बल्कि जब से राज ठाकरे की तरफ से लाउडस्पीकर का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया गया है, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही थी कि वो महाराष्ट्र में अभी कुछ दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। उसको लेकर भी आपने देखा कि किस तरीके से शिवसेना से लेकर तमाम जो लोग थे उन्होंने इस बात को लेकर विरोध किया, पर उसके बावजूद भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया था राज ठाकरे की तरफ से। आज अगर लाउडस्पीकर की बात करें या हनुमान चालीसा के पाठ की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो शिवसेना अभी तक अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी बताया करती थी, आज वो पार्टी किस तरीके से लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर अपना पैर जो है वो पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। और वहीं मनसे के चीफ राज ठाकरे लगातार इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। और वहीं इसी को लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत कई बार निशाना साध चुके हैं राज ठाकरे के ऊपर और कह चुके हैं कि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के भोपू बन चुके हैं। यानी कि अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी और अपने आप को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली शिवसेना आज किस कदर हिंदुत्व के हित में नहीं खड़ी होती दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम नेता यही कहते हुए नजर आते थे कि हमें हिंदुत्व बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। और आज वही शिवसेना किस कदर रवैया दिखा, जो मामला उत्तर प्रदेश में सॉल्व हो चुका है, योगी सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। इस बीच आपको एक ये भी बात बता दें कि जहां एक तरफ राज ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि हमारे पास सीएम योगी नहीं है, हमारे पास भोंगी है, तो ऐसा ही एक ट्वीट किया गया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की तरफ से। और उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा, भोंगी हमारे योगी से कुछ सीखो। यानी कि इस तरीके से ट्वीट किया गया था। और आज जो जितेंद्र अवार्ड की जो आज बौखलाहट सामने आई है, ये कहीं ना कहीं अमृता फडणवीस और राज ठाकरे को लेकर दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र की जो जनता है वो भी इसी तरीके की ट्वीट और सोशल मीडिया पर तमाम बातें
महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर लिख रही है कि एक ऐसा फैसला जिस पर आकर सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भी ये फैसला लिया गया है तो कोर्ट के निर्णय के बाद लिया गया है। कोर्ट की तरफ से भी इसी तरीके का एक निर्णय दिया गया था जिसमें ये बातें कही गई थी और उन आदेशों का पालन ही किया जा रहा है, तो फिर महाराष्ट्र की सरकार को इतना ज्यादा संकोच क्यों है लाउडस्पीकर हटाने का। जहां कुछ लोगों का बार बार पर यही सवाल महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर उठ रहा है, तो तमाम लोगों का अब ये भी कहना है कि एनसीपी के साथ गठबंधन में है शिवसेना और कांग्रेस भी इस महाविकास अघाड़ी सरकार का एक पार्ट है और यही बड़ा कारण है कि आज महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना जो सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि जो ज्यादा सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें 56 से ज्यादा सीटें विधानसभा के चुनाव में शिवसेना को मिली थी और उसके बाद अगर बात की जाए तो वो एनसीपी थी और वहीं अगर कम सीट वाली पार्टी इन सरकार में है तो वो है कांग्रेस। यानी कि ये तीन पार्टियां हैं, पर उसके बावजूद भी शिवसेना आज लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर किस तरीके से राजनीति कर रही है और वहीं अगर राज ठाकरे की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है तो बार बार पर यह कहा जाता है कि बीजेपी की बातों को उठा रहे हैं, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। यानी कि किस कदर जो मुद्दा है उस पर बात करने की बजाय लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार इस मुद्दे को भटकाना चाहती है। आपको बता दें कि जहां बीजेपी और राज ठाकरे ही नहीं बल्कि इसके अलावा अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी इस पूरे मामले को लेकर वो सामने आई। उन्होंने भी जहां एक तरफ लाउडस्पीकर को लेकर भी बात कही गई थी जब वो अपने सोशल मीडिया पर लाइव आई थी, फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने इस बात को रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के घर यानी कि मातोश्री पर उन्होंने कहा था कि मैं वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगी। और उसके बाद किस तरीके से आज नवनीत राणा के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस ने कार्रवाई की है, यानी कि उद्धव सरकार की पुलिस ने कार्रवाई की है और आज वही नवनीत राणा जो कि उन्होंने चुनौती दी थी सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की, आज वो महाराष्ट्र के खार पुलिस स्टेशन में बंद है और वहीं उनके पति को भी अलग जेल यानी कि तलोजा जेल में बंद कर रखा है। दोनों पति पत्नियों को अलग जेल में बंद कर रखा है। इस पूरे मामले पर कल सुनवाई होनी है कोर्ट में, पर ये चीजें दर्शाती हैं कि किस कदर महाविकास अघाड़ी सरकार जो है वो महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम वो जनता कह रही है जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को बारीकी से देखा है, जाना है कि आखिरकार इस घटना में हो क्या रहा है। क्योंकि जिस वक्त पर नवनीत राणा ने मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, उस वक्त इतने सारे शिव सैनिक थे जो कि नवनीत राणा के घर के बाहर आके बैरिकेडिंग तोड़ने लगे थे, गुंडागर्दी तो करने लगे थे और महाराष्ट्र पुलिस ने उन शिव सैनिकों को भी गिरफ्तार किया था। 13 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी की गई थी, पर उन लोगों को छोड़ दिया गया और वहीं नवनीत राणा अभी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को एक बड़ी हिंदुत्व की पार्टी बताने वाली शिवसेना आज किस कदर हनुमान चालीसा के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। और इसी को लेकर कहा गया था नवनीत राणा की तरफ से कि अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो शायद वो अनुमति दे देते और मैं मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ सकती थी, क्योंकि मैं मातोश्री को मंदिर की तरह मानती हूं और जब से महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनी है उद्धव ठाकरे की, इन दोनों पार्टियों के साथ ये सरकार बनी है, तब से ही महाराष्ट्र में विनाश की तरफ ले जा रहे हैं महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे। ये इतनी जो बातें कही गई थी, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो हर उस व्यक्ति की आवाज को दबाने का प्रयास करती है जो भी उद्धव ठाकरे की नीतियों को लेकर सवाल उठाता है या महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ ये बात लगातार कही जा रही है कि हनुमान चालीसा से नफरत क्यों है शिवसेना को, महाविकास अघाड़ी सरकार को, तो वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा के ऊपर कई संगीन धाराएं और राजद्रोह लगाकर बंद कर रखा है जेल में, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्होंने भी कई बार सवाल उठाया है कि जिन लोगों के ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए उनको लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। अगर बात की जाए एनसीपी के नेता शरद पवार की, क्योंकि लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर एनसीपी को ज्यादा
ज्यादा परेशानी हुई है और एनसीपी के ही कई नेता लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर अपनी बात सामने रख चुके हैं। तो वहीं आज बीजेपी भी हमलावर है एनसीपी के ऊपर और महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर कि नवनीत राणा के ऊपर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर राजद्रोह का केस कर दिया गया है। और वहीं 65 दिनों से जेल में बंद है नवाब मलिक, जिनके लिंक दाऊद इब्राहिम के साथ पाए गए थे। तो आखिरकार नवाब मलिक के ऊपर राजद्रोह का केस कोई क्यों नहीं, और वहीं नवाब मलिक से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है। बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र के भी कई तमाम ऐसे लोग हैं जो आज महाविकास आघाड़ी सरकार से इन्हीं सवालों को पूछ रहे हैं कि आखिरकार हिंदू और हिंदुत्व से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है महाविकास आघाड़ी सरकार को और क्यों चुप्पी साधे बैठी है। इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना, जो कि अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी कहती है, अब देखना अहम ये होगा कि 3 तारीख तक महाविकास आघाड़ी सरकार लाउडस्पीकर के मामलों को लेकर क्या एक्शन लेती है, क्या कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी या फिर से एक बार तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कहने पर उन पार्टियों की तरह ही करेगी। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।